Once again, you are welcome here. Our today's chapter is nouns number. Yes, we have already done this chapter, but today it is the revision portion for you. Nouns number means दो तरह के नंबर होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. संस्कृत में 3 नंबर्स होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. हिंदी में 2 नंबर होते हैं, एक वचन और बहुवचन. और इन द सेम वे इन इंग्लिश वी हैव 2 नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. Now, note the following sentences. A bird builds a nest in a tree. Birds build nest in trees. Now, a bird, एक चिड़िया, birds, more than one. Okay? In the first sentence, the nouns are in singular number. First sentence is singular क्योंकि एक चिड़िया है. In the second sentence, the nouns are in the plural number क्योंकि birds are more than one. Now, what is the definition? Any noun standing for one person or thing is said to be in the singular number, such as a boy, man, donkey, chair, desk, tree, girl, and so many. तो जब कोई नाउन किसी एक ही पर्सन, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु के लिए स्टैंड करता है, इन पॉइंट करता है, तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. And any noun standing for more than one person or things is said to be in the plural number. और जब कोई नाउन एक से ज़्यादा पर्सन्स के बारे में बताता है तो उसको हम प्लूरल नंबर कहते हैं, जैसे बॉयज़, मेन, डंकीज, चेयर्स एंड डेस्क एक्सेट्रा. सो एक को बताएंगे तो सिंगुलर और एक से ज़्यादा को बताएंगे तो प्लूरल हो जाता है. दिस इज एक्सरसाइज वेयर यू हैव टू अंडरलाइन द नाउन्स. पहले तो आपको क्या करना है, नाउन्स को अंडरलाइन करना है. स्टेट वेदर द नाउन इज इन सिंगुलर प्लूरल. और फिर आप क्या करेंगे, उस नाउन को ऊपर सिंगुलर प्लूरल, सपोज बॉयज़, तो बॉयज़ नाउन है, आप इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे. अब ये सिंगुलर है, प्लूरल है, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे राइट कर देंगे, मार्क कर देंगे, दिस इज सिंगुलर और प्लूरल. चूंकि बॉयज़ प्लूरल है तो हम यहाँ पे पी लिख देंगे. राइटिंग इन कॉपी बुक्स, कॉपी बुक्स भी नाउन्स है और ये बुक्स है, प्लूरल है, इसलिए इसको भी हम पी कर देंगे. इन द सेम वे यू हैव टू डू दिस कंप्लीट एक्सरसाइज इन योर कॉपी और योर बुक. नाउ हम प्लूरल नाउन्स कैसे फॉर्म करते हैं. फर्स्ट रूल इज बाय एडिंग एस टू अ सिंगुलर एज. सबसे पहला रूल ये है कि हम नाउन्स में एस ऐड कर देते हैं, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, डॉग, डॉग्स, हॉर्स से हॉर्सेज, चेयर मेक्स चेयर्स. नंबर 2 बाय एडिंग ई एस. कुछ वर्ड्स में हम ई एस ऐड करते हैं इफ द नाउन एंड्स इन एस, एस एच और सी एच और एक्स. जब एस, एस एच, सी एच या फिर एक्स में एंड होता है तो उसमें ई एस यूज करते हैं, जैसे बस से बसेज, ग्लासेज फ्रॉम ग्लास, ब्रशेज फ्रॉम ब्रश, बेंच मेक्स बेंचेज एंड बॉक्सेज फ्रॉम बॉक्स. थर्ड रूल इज बाय चेंजिंग इनटू आई, बाई इंटू आई एंड एडिंग ई एस. बाई को आई में चेंज करते हैं और साथ में ई एस ऐड कर देते हैं. इफ द आई कम्स आफ्टर ए कॉन्सोनेंट, किसी कॉन्सोनेंट के बाद में आई आता है तो हम इसको इस तरीके से पोनी, पोनी से पोनीज, बाई कन्वर्ट्स इनटू आई एस. लेडी से लेडीज, फ्लाई से फ्लाइज, सिटी से सिटीज. बाई चेंजिंग एफ इनटू वी, एफ को बी में और बाद में उसमें ई एस ऐड कर देते हैं, जैसे थीफ से थीव्स, नाइव्स फ्रॉम नाइफ, काव्स फ्रॉम काफ एंड लीव्स फ्रॉम लीफ. बाई चेंज ऑफ बॉवेल, बॉवेल चेंज करते हैं, जैसे कि मैन से मेन हुआ, वुमेन से वुमेन, फीट फ्रॉम फूट, टीथ फ्रॉम टोथ, माइस फ्रॉम माउस. यहाँ पर देखिए एस और ओ दोनों को ही चेंज किया गया है. ओ यू बिकम्स आई एंड देन एस बिकम सी. बाई एडिंग ई एन, जैसे कि ऑक्स से ऑक्सन, चाइल्ड से चिल्ड्रन. अब चाइल्ड एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि इसमें हमने आर ई एन को ऐड किया है. There are some nouns that are used only in plurals. कुछ nouns केवल प्लूरल होते हैं, जैसे scissors, spectacles, shorts, trousers, jeans, tights, pajamas, etc. There are some nouns that have the same singular and plural forms. कुछ nouns में singular plural बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे कि deer, shape, fish, aircraft. लेकिन कुछ जगहों पर हम deers, shapes, fishes और एयरक्राफ्ट का भी यूज करते हैं, बट दैट यू विल नो इन लेटर क्लासेज, सीनियर क्लासेज यू विल अंडरस्टैंड दैट. सम नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म. कुछ नाउन्स का प्लूरल होता ही नहीं है, जैसे सीनरी, फर्नीचर, पेपर, बोर्ड, आयरन, एडवाइस, इनिंग्स, न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन. इनका जैसे है वैसे ही रहेंगे, हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगे.
देयर आर नाउन्स विच आर कंसिडर्ड ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म, कुछ नाउन्स केवल सिंगुलर फॉर्म में ही माने जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कैटल, पीपल. ओके, and in the same we will continue. Now here is the word cattle. You have to think over that and tell me. Cattle and people, both words are to be discussed together. We will discuss them later, so ignore them just now. Okay, now write the plural of each. A plural, yes, cattle stands for one animal and people stands for a country. जब हम people को एज ए कंट्री यूज करेंगे तो ये हमारा सिंगुलर में यूज होगा. जैसे देयर आर 30 पीपल्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस समिट. राइट द प्लूरल फॉर्म. यहाँ पे यू हैव टू राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच वर्ड एंड हियर यू हैव टू टिक द करेक्ट सेंटेंसेज एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वंस. जो करेक्ट है उसको टिक कर देंगे और रॉन्ग को कट कर देंगे. थैंक यू फॉर योर स्टडी टुडे. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन.